हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो रिकॉर्डिंग आज तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसमें यूनिट 5 पेपर नंबर हम बात करते हैं। आज जो है पेपर नंबर 2 आईडीडी के कोर्स हैं, उनके पेपर नंबर 5 में पेपर नंबर 2 में यूनिट 5 पूरा आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कुछ बच्चों का शिकायत है कि अभी इनका कोर्स कवर नहीं हुआ। तो आप लोग फटाफट अपने सिलेबस निकालिए और जिस हिसाब से हम बताएंगे आप लोग उसी हिसाब से इसको पढ़ना सीख जाओगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो आईडी की सेकेंड पेपर है आईडीडी कोर्स के, उसमें यूनिट 5 आप लोग देखेंगे कैरेक्टर वर्गीकरण ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। जो चिल्ड्रन हैं उनकी क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि एसएलडी के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह सोचते हैं, समझते हैं, उनकी क्या क्या प्रिवेंशन हिस्ट्री, ये सारी जानकारियाँ किस तरह से होती है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपनी बात को बिना बहुत ज़्यादा घुमाएं आपको सारी जो हमारे स्क्रिप्ट है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 5.1 में आप लोग अपनी सिलेबस से मैच भी कर सकते हैं। तो हमने सिलेबस के हिसाब से ये पूरी चैप्टर बनाने की कोशिश किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें यूनिट 5.1 है, तो इसमें हम बात करते हैं यूनिट पूरी 5 यूनिट जो है एसएलडी क्या होती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हम एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएलडी क्या होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे यूनिट 5.1 में हम बता रहे हैं कि जो सामान्य विकलांग व्यक्तियों के अध्ययन विचार की अक्षमता एवं पुनर्वृद्धि की परिभाषा किसके अनुसार दिया गया है। अक्षमता क्या होती है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, यानी कि जो डिसलेक्सिया की बात करें, डिस्ग्राफिया, डिस्पेसिया, इस तरह से जो भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के केस में आते हैं वो अलग अलग तरह के बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनका अटेंशन किस तरह से होती है। तो यूनिट 5 में हम आपको सिखाएंगे पार्ट ए में सामान्य रूप से जो इतने 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चारों पॉइंट्स को शायद आप लोगों ने इससे पहले ICD-10 जो रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण हुआ था 2010 में, उसके अनुसार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राजकुमार सर ने आपको पढ़ाया भी होगा। तो उसी को हम आगे दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। जो SLD है उसके बारे में यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं एक एक करके तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय कम है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ICD-10 के अनुसार आपने दिया था, दूसरे में आता है WHO के अनुसार। WHO क्या है थे आप लोग अच्छे से जानते हो, ये सारी 4 पॉइंट्स हैं, इसको आप अपने लिख के सीख सकते हो। फिर हम आगे बात करते हैं ICD-10 के हिसाब से ये और AMR की परिभाषा के अनुसार ये अलग अलग इनमें दिया है कितनी परसेंटेज जो है आबादी में, कितने परसेंट लोग इस तरह से प्रभावित हैं, उन सब की कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो विशिष्ट प्रकार के सीखने में अक्षमता और संबंधित विकार, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट होते हैं उनकी क्या क्या हम पहचान करते हैं, वो किस किस तरह के समस्याओं को लेकर के हम उनकी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि सबसे पहले विकलांगता किस क्षेत्र क्या हो सकती है उसकी, और लक्षण या परेशानी किस में तकलीफ होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया जो भाषा विकार होती है, भाषा इसमें लिखना, देखना और जो भी कोई लक्षण देखे, पढ़ना, लिखना या बर्तनी कोई सेंटेंस होती है तो उसमें कठिनाई का जो है अपने आप को कठिनाई महसूस करता है। जैसे कि भ्रम करने वाले अक्षर के नाम से ध्वनि से संबंधित कठिनाइयों का इसका उदाहरण के रूप में समझाया गया है। इस तरह से फिर डिस्कैलकुलिया होती है। डिस्कैलकुलिया मतलब होते हैं गणितीय कौशल, जिसमें जो मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं उसको पढ़ने में उसको समस्या होती है, तो उसको जो है डिस्कैलकुलिया नाम दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है याद करने में, और समय और धन की अवधारणा को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो इसलिए अलग अलग इसमें उदाहरण के साथ दिया गया है। अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखित भाषा के जो हमारा लिखित होता है उसमें समस्या आती है। जैसे किसी को पढ़ने में तो डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया मैथमेटिक्स का, और डिस्ग्राफिया जो होती है वो हमारी लिखावट में समस्याएं होती हैं। और इसी प्रकार से डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया भी होता है। डिस्फेजिया डिस्फेजिया में हमारी मोटर स्किल की जो कोऑर्डिनेशन होती है उसमें समस्याएं होती हैं। जैसे किसी चित्र को काटना होता है तो ये बच्चे बहुत ही समस्या इनके साथ उत्पन्न होती है, जिससे वो कार्य को आसानी से सीख नहीं पाते हैं।
तो उनकी इस तरह के अलग अलग 4 तरह की विकलांगताओं के बारे में बताया गया है डिसेबिलिटी, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया। फेसिया में हमारी ग्रास मोटर की स्किल्स के बारे में होती है, तो आप लोग एक एक करके इसको समझ लेना, जिससे आपको लिखने में क्वेश्चन के जवाब देने में आसानी हो। फिर आते सूचना प्रसारण जो विकार होते हैं, यानी कि डिसेबिलिटी होती है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। श्रवण प्रसांग के बारे में है। इसमें क्या है कि आपको भाषा विकार, पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें अलग अलग पॉइंट करके दिया गया, ये सारे आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा दी गई है। एक ऐसा शब्द जो भाषा को प्राप्त करने और प्रासंगिक में कठिनाई के संदर्भ में करता है, जो आमतौर पर पढ़ने, बर्तनी और लिखने में कमी या प्रवृत्ति से प्रकट होता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित लोगों की पृष्ठ पर देखने वाले अक्षरों को उनके द्वारा की जाने वाली ध्वनियों के साथ जोड़ने में कठिनाई होती है। जैसे अलग अलग इसमें लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आप तो समझ सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि डिसलेक्सिया क्या होते हैं, उसको एक बार ये पढ़ेंगे तो शायद उनको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि डिसलेक्सिया से पीड़ित सभी बच्चे पीछे की ओर अक्षर लिखते हैं, या तो पीछे की ओर से अक्षर लिखते हैं, जिससे उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे मान लो कोई शब्द है, बच्चे समस्याएं होती है, उसका उदाहरण भी आगे हमने आपको बताने की कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे दिया है, किशोरा और वयस्क सहित डिसलेक्सिया वाले लोग अक्सर पढ़ने में से जुड़ी गतिविधियों से बचने में कोशिश करते हैं, जब वे कर आनंद पढ़ने में लिखने में अक्सर माध्यम जैसे चित्र, ऑडियो की ओर आकर्षित होती हैं। उनको लिखने में समस्या होती है, तो वो फिगर देख करके समझने की कोशिश करते हैं। ये इसमें डिसलेक्सिया की बात की गई है। अब फिर आती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया एक ऐसा शब्द है जिनका उपयोग किसी के विचारों को कागज पर उतारने में आने वाली कठिनाई का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लेखन की समस्याओं में वर्तनी, प्रकरण, विराम चिन्ह और लिखावट के साथ कठिनाइयों हो सकती हैं। तो इसका मतलब है डिस्ग्राफिया जो स्टूडेंट होते हैं, हमने इससे पहले एक उदाहरण के माध्यम से आप तक बताने की कोशिश किया। अब इसके बारे में एक एक करके आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया और डिसकैल्कुलिया, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीटेट में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं डिसकैल्कुलिया की। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है जिन बच्चों को गणितीय कौशल करने में, जो अपने शब्द में आप समझ सकते हैं, जिन बच्चों को गणितीय कौशलों को करने में कठिनाई होती है, उनके लिए जो है डिसकैल्कुलिया का नाम दिया जाता है। जैसे 6 को 9 समझते हैं, 9 को 6 समझते हैं, कन्फ्यूजन बनी रहती है। इस तरह से जो समस्या जिन बच्चों में होती है, वो डिसकैल्कुलिया जो डिसऑर्डर होता है उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्फेसिया की। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया इस ये यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चों को बैलेंस बनाने से संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है, जैसे कि कैंची से काटना या सीधी लाइन पे ट्रेस करना। इस तरह की जो कठिनाई आती है, वो डिस्प्रेसिया के अंतर्गत आती है। शायद कि आप लोग पढ़े होंगे, डिसअफेसिया लिखा हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके आप लोग लर्निंग डिसेबिलिटी की सारी पॉइंट्स हैं, आप लोग समझ लीजिए। अब ये होता क्या है, ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्फेसिया, इसके रीजंस क्या होंगे, कारण के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये अनुवांशिक कारण के साथ साथ हो सकता है। अब अनुवांशिकता किसे कहते हैं, यानी कि दादा परदादा से चले आ रहे जो समस्याएं हैं, वो कठिनाई अगर बनी है लास्ट तक, तो इसके दौरान भी आ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जन्म के दौरान या जन्म के बाद की बीमारियां। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रिवेंशन क्या होती हैं, प्रिवेंशन में आपको पढ़ाया गया होगा प्रीनेटल, पोस्टनेटल और नेटल्स क्या होती है, उसके बारे में दिया गया है। आगे कह रहे हैं शैशवावस्था के दौरान तनाव, यानी कि जो शैशवावस्था की 0 से लेकर 2 वर्ष जो होती है एज, उनमें क्या क्या समस्याएं उस दौरान कोई टेंशन बच्चों को रही होगी, ये समस्याएं उसके कारण भी आ सकती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पर्यावरण, यानी हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हम अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो हम आगे सीखने की कोशिश भी अच्छे से करेंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो हमारे लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरह से उनके कारण बताए गए हैं, आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब तथ्य की बात किया गया, तथ्य इसमें दिया गया है एलडी वाले लोग स्मार्ट होते हैं और सीख सकते हैं। एएलडी का मतलब अलग अलग तरीके से सीखना। लर्निंग डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं, उनको जरूरी नहीं कि वो किसी न किसी प्रकार से समस्या में हो, वो सीख भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। पर जो एलडी के बच्चे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर दिखाई देती है। अब इसका जो अवधारणा है, अब देखो पहला हमने यूनिट 1 पॉइंट कवर हो चुकी है। इसमें आप लोगों को बस इतना पढ़ना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से समझते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां हैं। अब हम इनकी जो यूनिट 5.2 की बात करें, ध्यान, अवधारणा, स्मृति, सोच की
विशेषता तथा मोटर अवधारणा, यानी कि स्किल। धारणा का मतलब होता है इसमें मोटर स्किल्स की बात की गई है कि जो हमारे इस तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनकी कुछ श्रेणियाँ होती है, वो किस तरह से सोचते हैं या कैसे हमारे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी जानकारी है हम आपको यूनिट 5.2 में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ श्रेणियाँ हैं जिसमें विजुअल भेदभाव होती है। दृश्य भेदभाव का मतलब होता है कि जो दिखाई दे रही है, इसमें लिखा हुआ है दृश्य भेदभाव एक वस्तु को दूसरे से अलग करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं का पता लगाने तथा उसकी तुलना करने में उनकी आँखों का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र में समस्या वाले व्यक्ति को दो समान अक्षर वस्तुएं तथा पैटर्न के बीच अलग करने में कठिनाई होती है। तो इन जो लोगों की अवधारणा होती है, तो विजुअल भेदभाव होती है। विजुअल का मतलब दृश्य, जो जिन बच्चों को देखने के साथ साथ किसी भी दो एलिमेंट्स या मटेरियल्स को अलग आइडेंटिफाई करने में समस्याएं उत्पन्न हो, उसके लिए दृश्य भेदभाव कहते हैं। उसके बाद विजुअल फिंगर ग्राउंड भेदभाव, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो हमें कोई, इसमें देखिए लिखा गया है, यह आकृति और उनके परिवेश में अंतर को निर्धारित करने पर जोड़ देता है। यानी कि जो, जैसे मान ले आपको कोई स्क्वायर बना दिया गया, अब उसके बारे में बताओ कि है क्या, उसमें अंतर की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो उसके लिए विजुअल फिंगर ग्राउंड भेदभाव की माना जाता है। उसके बाद आगे विजुअल अनुकरण। विजुअल अनुकरण का मतलब होता है प्रतीक शब्दों तथा छवियों के बीच में अंतर की क्षमता। यानी कि जैसे दो तीन शब्द, जैसे टेलीविजन है तो उसमें कब कौन सा सेंटेंस यूज होगा, कौन सी पिक्चर कब लगानी है, इसकी जो कठिनाई होती है, तो वो दृश्य अनुकरण से संबंधित भेदभाव रखा जाता है। उसके बाद विजुअल मोटर प्रोसेसिंग क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। क्या होता है आप लोग एक बार खुद ही पढ़ लेंगे, शायद अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद दृश्य स्मृति क्या होती है। दृश्य स्मृति का मतलब होता है मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेमोरी क्या होती है, आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं ये सारी चीज़ें। जैसे ये मेमोराइज का मतलब कोई चीज़ देखा, सपोज करो कि एप्पल का चित्र देखा, तो आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में। उसके बाद विजुअल क्लोजर, यह निर्धारित करता है किसी वस्तु जबकि केवल एक हिस्सा हो, परंतु चित्र में किसी वस्तु को पहचानने में कठिनाई हो सकती है। जैसे मान लो हाफ एप्पल काट के रख दिया गया है, तो उसको क्लियर कर देना चाहिए, हाँ जी है एप्पल ही है। उसको स्थानिक संबंध क्या होता है। स्थानिक संबंध का मतलब होता है आप जिस एरिया में रह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, या आंतरिक में किसी वस्तु की पहचान करने और उसमें स्वयं से संबंधित करने के कौशल को संदर्भित करता है। नेशनल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी 2003 के अनुसार इस कठिनाई वाले बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, पृष्ठ पर शब्दों और अक्षरों की दूरी, समय पर अनुमान लगाने में, मानचित्र पढ़ने में परेशानी होती है। स्थानिक संबंध का मतलब हुआ कि जिन बच्चों को जैसे मैपिंग करना हो तो उसमें समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, क्या है, अनुभूति क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। आप लोग एक बार पढ़ लें तो शायद अच्छे से समझ सकते हैं। फिर ध्यान क्या होती है। ध्यान जो हम कंसंट्रेट करते हैं उसकी बात किया जा रहा है। और यादें, यादें का मतलब मेमोराइज करना, जो हम सीखते हैं समझते हैं, कौशल को किस तरह सीखना है उसके बारे में लिखना है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, संगठन क्या है, संगठन के बारे में पढ़ाया गया है। अब हम यूनिट जो है यूनिट 1.5.1 5.2 कवर हो चुकी है। तो आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कर लीजिए। जो आपको समझ नहीं आएगा, शायद एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको हमें कैसे सिखाना है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, उन सब के बारे में आप तक ये वीडियो पहुँचे। उसके बाद अगला वीडियो हम पोस्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबी हो, एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। और ध्यान रहे कि जो यूनिट 5 है उसमें सारा जो है हमने डिस्कस किया है एसएलडी के बारे में, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, वो बच्चे किस तरह सोचते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या, ये सारी जानकारी आपको हमने शेयर किया है। अब हम यूनिट 5.3 में आगे की वीडियो में आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे।